आप तीसरे टेस्ट मैच में आपने हेडिंगले में अच्छा क्रिकेट खेला है, हालांकि वो जीत दर्ज नहीं हुई, लेकिन आप एक जीत दर्ज करके ऐसे ग्राउंड में कि जहां पे कभी विक्ट्री नहीं थी, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए। मैं चाहूँगा कि करुण नायर को मौका मिले, लेकिन ये टीम ऐसा खेल रही है कि 500 के सामने 500 करेंगे, 600 के सामने 600 करेंगे, उस तरीके का खेल नज़र आ रहा है अभी तक। डेफिनेटली बुमराह तो खेलेंगे ही, उसके साथ सिराज रेड हॉट फॉर्म में, आकाशदीप भी 10 विकेट लिए है, तो ये 3 फास्ट बॉलर रहेंगे। और अगर आप शुभमन गिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वो लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट दिए प्रसिद्ध कृष्णा को, तो मुझे लगता है कि अभी भी इंडियन टीम प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ही जाएगी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज करके इतिहास बना के शुभमन गिल की टीम इंडिया ने 1-1 की बराबरी कर ली है। अब रुख करेंगे लॉर्ड्स का, लंदन का, जहां पे 2-1 की कोशिश की जाएगी। कुछ पर्सनल में बदलाव आएगा, कुछ स्ट्रैटेजी में, लेकिन सबसे पहले जीत को सेलिब्रेट करेंगे पार्थिव पटेल के साथ गेम प्लान के इस बहुत स्पेशल एपिसोड में। पार्थिव स्पेशल इसलिए भी क्योंकि इतिहास रचा है एक ऐसे मैदान पे जहां पे जीत का स्वाद नहीं चखा था कभी किसी भारतीय टीम ने। 5 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। कैसे देखा आपने ये शुभमन गिल के यंगिस्तान की इस परफॉर्मेंस? ये कमाल की जो हम बात कर रहे हैं, जो विक्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि एडमिस्टन के इस ग्राउंड पे ना आपने एक नई दास्तां लिखी हुई है भारत ने, ऐसा कह सकते हैं, जो आपने बात करी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का यंगिस्तान खेल रहा था, बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, तो कमाल का वो एक विक्ट्री। क्योंकि आप जिस तरीके से जिस पोजीशन में थे, यहाँ से भारतीय क्रिकेट कहाँ कौन सी दिशा में जा सकता है, वो बड़े सवाल थे, वो सारे सवाल के जवाब भारत की यंग टीम ने दिए। अच्छी खबर यह है कि एजबास्टन में खाता खुल चुका है। कुछ ऐसी कहानी ट्रेंट ब्रिज में है, ओवल में है, हेडिंगली में है, लेकिन लॉर्ड्स से ज्यादा सफलता किसी मैदान पे आई नहीं है। कुल मिला के 19 टेस्ट मैचेस में पिछले दौरे में यहाँ पे जीत, 2014 में एक ऐतिहासिक जीत पार्थिव। उस लिहाज से कि अब टीम इंडिया और बेहतर महसूस करेगी कि 1-1 की बराबरी के साथ जा रहे हैं, सीरीज में पिछड़ते हुए नहीं, एक ऐसे मैदान पे जहां जीते हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉइंट भी था ना ये टेस्ट मैच का, ये टेस्ट सीरीज़ का रादर, कि आप तीसरे टेस्ट मैच तक कहाँ पे हैं। आप तीसरे टेस्ट मैच में आपने हेडिंगले में अच्छा क्रिकेट खेला है, हालांकि वो जीत दर्ज नहीं हुई, लेकिन आप एक जीत दर्ज करके ऐसे ग्राउंड में कि जहाँ पे कभी विक्ट्री नहीं थी, और उसके साथ आप ऐसे ग्राउंड में जा रहे हो जहाँ रिकॉर्ड अच्छा है। खाली टेस्ट क्रिकेट नहीं, वहाँ पे भारत की बहुत सुनहरी यादें जुड़ी हुई है, 83 वर्ल्ड कप से लेके 1 सीरीज़ से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐसे ग्राउंड पे जाते हैं जहाँ अपना पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो आई थिंक लॉर्ड्स पे जाके भारत का जिस तरीके का अटैक भी है, वो जिस तरीके के सारे गेंदबाज जो टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आते हैं, वो स्लोप का यूज़ वहाँ पे उस ग्राउंड पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वो सोच के आई एम श्योर कि इंडियन टीम ना वो बहुत सारी सेल्फ बिलीफ के साथ लॉर्ड्स जाएगी। होम ऑफ क्रिकेट में कप्तान शुभमन गिल की स्ट्रैटेजी पे थोड़ी सी निगाहें डालते हैं और शुरुआत करते हैं बैटिंग ऑर्डर से। ओपनर्स सुपरहिट नंबर 3 रिवॉल्विंग डोर, साई सुदर्शन, फिर करुण नायर। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस पोजीशन को, क्या कोई बदलाव होगा? जी जनरली आप ना ऐसा सोचते हैं कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना नहीं चाहते। ऑब्वियसली करुण नायर को जो टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला है वो काफ़ी डिजर्विंगली कमबैक हुआ है। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में वो 6 नंबर पर बैटिंग करी थी, ये एडमिस्टन में 3 नंबर पर बैटिंग करी थी, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए। मैं चाहूँगा कि करुण नायर को मौका मिले। नंबर 4 पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल ने बड़ी खूबसूरती से उस जिम्मेदारियों का निर्वाह करना शुरू कर दिया है। बड़े नाम हुए, महान नाम, जिन्होंने लगभग 25,000 टेस्ट रन, उससे भी ज़्यादा एक्चुअली अगर आप इतिहास की तरफ देख के चलेंगे। सो ऑल इज़ वेल। अभी आप अगर एक सीरीज़ के पहली 4 पारियों में लगभग 600 रन जड़ दें तो अपने आप में एक महान काम आपने किया है, लेकिन अभी भी बहुत पड़ाव बाकी हैं। लॉर्ड्स एक ऐसा मैदान जहां पे अपना ऑनर्स बोर्ड पे नाम देखना चाहेंगे शुभमन गिल, जिस तरीके से टेक्निकली अडेप्ट किया अपने आप को इन कंडीशंस में। आप कैसे देखते हैं लॉर्ड्स में उनकी ये पारी? जी कमाल की चीज़ है ना कि आपने सीरीज स्टार्ट करी है, आपने पहले टेस्ट मैच में 147 रन बनाए, दूसरे मैच में 269 रन बनाए, दूसरी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 160 रन बना दिए। और अब हम यही बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन कैसे बढ़ते जाते हैं, कि अब आप कह रहे हैं कि अब हर टेस्ट मैच में जाओ, हर जगह पे शतक ही लगाते रहो, क्योंकि उस तरीके के फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हो, उस तरीके का प्रिपरेशन उन्होंने किया है, इस तरीके की तैयारी करके आए थे इंग्लैंड दौरे पे, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। 100% आप ऐसे फॉर्म में हैं तो आप हर बार ऐसा ही सोचेंगे कि हर टेस्ट मैच में मैं ऐसा परफॉर्मेंस करूं जिससे टीम जीते। और शुभमन गिल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लॉर्ड्स पे खेलेंगे तो वो चाहेंगे कि वो ओनर्स बोर्ड पे उनका नाम आए। बिग टेम्पटेशन और ऑब्वियसली ह्यूज ऑनर उनके लिए भी। अब 2022 से अगर आप आंकड़े देखेंगे लॉर्ड्स के तो दिख जाएगा कि थोड़ा सा
गेंदबाजी का चयन किया जाता है टॉस जीत के, क्योंकि मैचेस जीते जाते हैं चौथी पारी में। औसत भी बहुत अच्छा है एक्चुअली चौथी पारी में बैटिंग के लिहाज से। बट चेस की बात की जाए, ऋषभ पंत का नाम याद आएगा। हम जब बर्मिंघम का टेस्ट मैच कवर कर रहे थे तो ब्रिस्बेन की बहुत सारी बातें हुई, तब भी चेस करके जीता था। लेकिन इस मैदान पे क्योंकि चेस करना पसंद है, ऋषभ के आंकड़े अच्छे हैं चेस करते हुए। क्या आप यही देखेंगे इंडिया द्वारा, क्योंकि शुभमन ने कहा था बर्मिंघम में भी टॉस जीतने के बाद कि वो गेंदबाजी करना चाहते हैं। और आई थिंक जिस तरीके की भारत ने टीम का चयन किया था, जिस तरीके से भारत का प्लेइंग 11 भी है, जैसे जो बैटिंग चल भी रही है, तो मैं ज़रूर सरप्राइज़ हुआ था वहाँ पर कि जब भारत शुभमन गिल ने टॉस पे कहा था कि वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं, और ख़ास करके उस तरीके की पिच पे। लॉर्ड्स पे अगर जाएंगे, वहाँ पे अगर थोड़ा सा अब वो आपको हेल्प है तो आप सोचेंगे कि, क्योंकि अभी ये सीरीज़ वैसी हो गई ना, कई बार हम सोचते हैं कि 20 विकेट वर्सेस 20 विकेट का खेल है, लेकिन ये टीम ऐसा खेल रही है कि 500 के सामने 500 करेंगे, 600 के सामने 600 करेंगे। उस तरीके का खेल नज़र आ रहा है अभी तक कि दोनों टीमें ऐसा सोच रही है कि हम रन्स करके जीतेंगे, प्रेशर डाल के जीतेंगे। तो इसलिए अगर टॉस वहाँ पे भी जीतेगी और थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो भारत की टीम मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। अच्छा, ग्रेट पॉइंट। इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने देखा 3 ऑलराउंडर्स को खेलते हुए, जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। क्या आप ऑलराउंडर्स में कोई बदलाव देखते हैं? नंबर 6, नंबर 7 पे किसे खेलते देखते हैं और खिलाना चाहेंगे? तो मुझे लग रहा था कि वो जो फर्स्ट इनिंग में ऐसी सोच थी कि रविंद्र जडेजा 6 नंबर पर बैटिंग करने आ सकते थे, बट शायद वो ऑफ स्पिनर डाल रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी को बैटिंग करने भेजा। सेकंड इनिंग में रविंद्र जडेजा आ गए थे 6 नंबर बैटिंग करने, लेकिन कहीं से जसप्रीत बुमराह की ऑब्वियसली वापसी होने वाली है, लेकिन साथ में आप कुलदीप यादव को कहीं से खिलाने का चांस ढूंढ सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर एक ऐसी जगह है ना कि वहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं। आप एक गेंदबाज चाह रहे हैं या फिर एक ऐसा रिस्ट्रिक्टिव गेंदबाज चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी गेम को रिस्ट्रिक्ट करने वाला एक गेंदबाज आपके पास है इन रविंद्र जडेजा। और अगर गेम को मदद मिल रही है, यहाँ पे गेम सीम हो रही है, स्विंग हो रही है, तो नीतीश कुमार रेड्डी आपके लिए थोड़ी ओवर्स डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में लाने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था उसी लिहाज से सवाल, क्योंकि 2022 से अगर आप देखेंगे विकेट्स परसेंटेज वाइज किसने सबसे ज़्यादा लिए? पेसर्स 88%। सिराज ने पिछली बार लॉर्ड्स में 8 विकेट लिए थे टेस्ट मैच में। क्या 4 पेसर्स की स्ट्रैटेजी हो सकती है उस लिहाज से, या फिर आप टेम्प्टेड होंगे कुलदीप यादव को ही खिलाने में, क्योंकि हम पहले भी उन्हें यहाँ देख चुके हैं? कि जब अभी हमने जिस तरीके का वेदर फोरकास्ट है वहाँ पे, वो कह रहे हैं 5 के 5 दिन आपको ना वेदर फोरकास्ट 30+ का है, यानी खूब गर्मी होगी। तो अगर मॉइस्चर वहाँ पे ग्राउंड पे होगा, वो पिच पे भी, तो वो ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं है, ज़्यादा देर वहाँ पिच पे मॉइस्चर होगा नहीं। तो इसके चलते 4 पेसर मेरे ख्याल से वो बहुत फारफेच थॉट होगा। पर नीतीश कुमार रेड्डी शायद अगर स्विंग हो रही है तो वो बैटिंग का ऑप्शन देते हैं, इसलिए। नहीं तो मैं चाहूँगा कि 2 जेन्युइन स्पिनर्स, इन ऐसा नहीं कि वॉशी जेन्युइन स्पिनर नहीं है, बट एक अटैकिंग रिस्ट स्पिनर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, बहुत सारी चीज़ें आपको खोल के देता है कि रिवर्स स्वीप आप एकदम से सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों साइड पे बॉल स्पिन हो सकती है। तो उसके लिए 4 पेसर तो नहीं, बट डेफिनेटली कुलदीप। तो लॉर्ड्स के स्टेडियम में कौन से तेज गेंदबाज खेलते दिखेंगे आपको? जसप्रीत बुमराह की वापसी तो तय है, क्योंकि शुभमन गिल ऑलरेडी कह चुके हैं बर्मिंघम टेस्ट मैच में जीत दर्ज करने के बाद। लेकिन वरुण आर्यन की सुन लेते हैं कि वो किन पेसर्स को खेलते देखते हैं। डेफिनेटली बुमराह तो खेलेंगे ही, उसके साथ सिराज रेड हॉट फॉर्म में, आकाशदीप भी 10 विकेट लिए, तो ये 3 फास्ट बॉलर रहेंगे। बाकी डिसाइड करना होगा विकेट देखकर। अगर विकेट WTC के फाइनल जैसे अगर हो सकता है तो उसमें आप 4 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं आराम से, क्योंकि आपके पास वो कुशन है, आपके पास 2 ऑलराउंडर है, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में जो अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। सिराज, आकाशदीप और बुमराह तो खेलेंगे ही। और अगर आप शुभमन गिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वो लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट दिए प्रसिद्ध कृष्णा को, तो मुझे लगता है कि अभी भी इंडियन टीम प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ही जाएगी। राइट, लॉर्ड्स का मैदान, होम ऑफ क्रिकेट, वहां पे 2-1 की सीरीज स्कोर लाइन करने की कोशिश इस यंगिस्तान की। पार्थिव, उम्मीद, विश्वास, प्रेडिक्शन? विश्वास ज़्यादा उम्मीद तो है, पर मुझे विश्वास है कि भारत वहाँ पर जाके लॉर्ड्स में जाके ये टेस्ट मैच जीत सकता है, क्योंकि किस तरीके से ये टेस्ट सीरीज़ खेला है। हेडिंगली ऑलमोस्ट जीत गए थे, एडबेस्टन जीत के आ रहे, तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, सब कुछ जितने भी सारे एडजेक्टिव्स है वो मिला लो कि भारत एक्चुअली मैं बहुत उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि भारत ये टेस्ट मैच जीत सकता है वहाँ पर। पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के 2 शतक और फिर शुभमन गिल का इतिहास, आकाशदीप के 10 विकेट। लॉर्ड्स में प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? जल्दी से बता दीजिए। लॉर्ड्स में प्लेयर ऑफ द मैच है यशस्वी जायसवाल। लव इट। ओके पार्थिव, बहुत बहुत शुक्रिया गेम प्लान के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी कवरेज शुरू होगी 10 तारीख को 2:30 बजे जियो हॉटस्टार पे। मत देखना भूलिएगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का ये मैच नंबर 3, जिसमें 2-1
की सीरीज को लाइन करने की कोशिश शुभमन गिल की यंग टीम इंडिया की।